बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब का एक और मेगा यू टर्न सामने आया है। हर गुजरते दिन के साथ वो लॉन्ग मार्च जो कि जलसों में तब्दील हुआ है, और हर जलसे से जब जब इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं तब तब अपने बयानिए को खुद ही मारते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने अब जो नया यू टर्न और जो मेगा यू टर्न लिया है आफ्टर द फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू को दिए गए अपने स्टांस पे, प्रो अमेरिका, एंटी अमेरिका, फिर एंटी अमेरिका, फिर प्रो अमेरिका। तो अब जो उनका यू टर्न आया है वो ये यू टर्न आया है कि भाई वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर उनको इंतखाबात इस साल नहीं मिलते, अगर अगले साल इंतखाबात मिलते हैं तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी उनको कहा जाता है, यानी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कहा जाता है कि एक साल इलेक्शन का इंतज़ार कर लें तो तहरीक इंसाफ को इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि अवाम हमारे साथ है और मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे हमें पता है कि जीतेगी तो पीटीआई। तो भाई जब आपको पता है कि पीटीआई जीतेगी, जब आपको पता है कि अवाम आपके साथ है, जब आपको कोई मसला नहीं है, अगर आपको इंतखाबात क़बल अज़ वक्त नहीं मिल रहे, आपके कहने पर नहीं मिल रहे और अगर एक साल बाद हो रहे हैं, तो भाई फिर तो कहानी ख़त्म हो गई ना। आप एंटी अमेरिका से प्रो अमेरिका भी हो चुके हैं 2-3 दिन पहले, ठीक है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में आपने कलमा अमेरिका पढ़ लिया, अमेरिका बहादुर को आपने हीरो कहा, आपको समझ आ गई कि आप अमेरिका के बगैर नहीं चल सकते, सही हो गया। आपको समझ आ गई कि आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बना सकते। अब आपको इंतखाबात भी अगर अपने वक्त पर होते हैं तो आपको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई फिर तो आ जाके मुद्दा वही आर्मी चीफ की तैनाती का रह गया ना, कि आपसे क्यों नहीं पूछा जा रहा। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में ना बड़ी चीज़ सिंपल है, बड़ी सिंपल है। वो आपने मुहावरा सुना है, नाम बड़े दर्शन छोटे। नाम इमरान खान, पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड कप इस आदमी ने जीता, 22 साल स्ट्रगल, 26 साल स्ट्रगल, 28 साल स्ट्रगल, पता नहीं कितने साल की भी स्ट्रगल। नाम इतना बड़ा और दर्शन इतने छोटे, मतलब इतने छोटे दर्शन। ये जो लॉन्ग मार्च है जो कि अपनी जवाब अब खो बैठा है कि अगर एंटी अमेरिका भी नहीं है आप, अमेरिका से भी आपको कोई मसला नहीं है, और अगर आपको इंतखाबात भी अगले साल मिलते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, तो भाई कौम के बच्चों को सड़कों पर क्यों निकाला हुआ है? कौम के बच्चों को सड़कों पर निकालते हैं, उनको इश्तियाल दिलाते हैं, खुद आप जमान पाक में बैठ करके वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं, क्योंकि भाई ये जाहिर सी बात है आपको चोटें आई हुई हैं, आपकी मोबिलिटी नहीं है, आप नहीं जा सकते फिजिकली लॉन्ग मार्च और जलसे के अंदर। आपके अपने बच्चे आपको मिलने आते हैं चंद दिनों के लिए, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। लेकिन कौम के बच्चे, क्योंकि उनके साथ आपका खूनी रिश्ता नहीं है और क्योंकि वो आपके बच्चे नहीं हैं, तो उनको आप सड़कों पर छोड़ देते हैं और उनको बार बार खुद आप बैठे हुए जमान पार्क में इन प्रोटेक्टेड पैरामीटर्स, लेकिन आप कौम के बच्चों को बाहर लाना चाहते हैं और कौम के बच्चों को लाते हैं बाहर, उकसा करके उनको अंदर, उनके अंदर जोश और बलबला पैदा करके, उनको जज्बाती करके, और फिर उनके जज्बात का आप इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपको कह रही हूँ, नाम बड़े दर्शन छोटे। नाम बड़ा इमरान खान, बहुत बड़ा नाम, हाँ, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, सियासत का चौधरी है इमरान खान, पूरी दुनिया उसको जानती है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। आप तो बरतानिया को भी बरतानिया से बेहतर जानते हैं, आप अमेरिका को भी अमेरिका से बेहतर जानते हैं, आप इंडिया को भी इंडिया से बेहतर जानते हैं, बस आप सिर्फ अपने आप को नहीं जानते। इतना बड़ा नाम इमरान खान और दर्शन इतने छोटे कि मैं आपको क्या बात बताऊँ, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह की फुटेजेस से, इस तरह की वीडियोस से। लेकिन मैं आपसे 2 एग्जांपल शेयर कर लेती हूँ, छोटी छोटी, क्योंकि वक्त की कमी मेरे पास भी होती है, आपके पास भी होती है, और ये आपको बता देगी, टेस्ट केस, पल्स केस बता देगी कि इमरान खान साहब जो है वो नाम कितना बड़ा है और हरकतें कितनी छोटी हैं। छोटी से छोटी हरकत भी इमरान खान साहब की मैं आपको बताऊँ कितनी है। छोटी से छोटी हरकत भी इमरान खान साहब की है $20 लाख की। अब सोचें, घड़ी वाले मामले में $20 लाख इमरान खान खा गए, हड़प कर गए भाई। ये इनकी छोटी छोटी हरकतें हैं। खैर, सराय आलमगीर में इमरान खान साहब ने कुछ हमें ऐसे मनाजिर देखने पे मजबूर किए कि हमें याद आया कि इमरान खान साहब बड़ा नाम है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। इमरान खान साहब का बड़ा नाम, जो कहते थे कि मैं जब भी हुकूमत में आऊँगा मैं इदारे बनाऊँगा, आप इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं आऊँगा तो इदारे मिसाली होंगे। आप हुकूमत में आए, हमने इदारों की वही हाल देख ली है। आप हुकूमत में थे, हमने इदारों की मजबूती भी देख ली। अब आप अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में आप फिर से यही मंजन बेच रहे हैं कि इदारे मजबूत होने चाहिए।
तो मैं आपको एक सिविलियन इदारे की कारकर्दगी इमरान खान साहब के अंडर, ऑपोजिशन में है लेकिन पंजाब में तो हुकूमत है ना, उसी के अंडर एक सिविलियन इदारे की कारकर्दगी आपको बता दें, पंजाब पुलिस की। एक SHO है, वो पुलिस की गाड़ी में यानी ऑफिशियल गाड़ी में इन यूनिफॉर्म ढोलची लेकर के बजा रहे हैं, सराय आलमगीर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पता है जी इमरान खान साहब ने आने। यूनिफॉर्म में है वो आदमी, SHO है, और इन रिटर्न PTI के लोग उनके साथ पता क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर बेले करा रहे हैं जी पैसों की, पैसे उनके ऊपर निछावर कर रहे हैं। यूनिफॉर्म के अंदर वो शख्स है, आपको शर्म नहीं आती? आप यूनिफॉर्म के अंदर होकर के इस तरह की हरकतें करते हैं, और PTI को शर्म नहीं आती। और इमरान खान साहब को, मैंने ये वीडियो देखी, 1000 लोगों ने वीडियो देखी, इमरान खान साहब ने क्या ये वीडियो नहीं देखी होगी? वो तो बड़े बाखबर है, इतने बड़े लीडर हैं, उनको तो पल पल की खबर होती है, हर एक की उनको खबर होती है। तो उनको ये खबर नहीं है कि सराय आलमगीर में एक SHO जब ऑफिशियल गाड़ी, पुलिस की गाड़ी लेकर आता है, इन यूनिफॉर्म आता है, ढोल बजाते हुए आता है, उसने अपनी पार्शियलिटी दिखाई आपकी तरफ, तो आपके लोगों ने यूनिफॉर्म की भी लाज नहीं रखी और उसको बिकाऊ समझ के उसके ऊपर पैसों की बारिश शुरू कर दी, बेलियां करनी शुरू कर दी। ये कंडेम करना चाहिए। आप इस तरह मजबूत इदारा बनाएंगे, आप इस तरह पंजाब पुलिस को मजबूत करेंगे, वो पंजाब पुलिस जो कि आपकी FIR नहीं दर्ज कर पाए और आप कुछ नहीं कर पाए, वो पंजाब पुलिस जहां पर आपकी हुकूमत है, और वो पंजाब पुलिस जो कि हमें सुनने में आ रहा है कि जो JIT है वो तो अभी तक कोई काम ही नहीं वहाँ पे शुरू हुआ, JIT का, जो आपके ऊपर कातिलाना हमले के हवाले से बनाई गई थी। और जो क्यों नहीं काम वहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि IG साहब छुट्टी पर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब छुट्टी पर हैं, और कोई जो है वो कार्रवाई इस हवाले से शुरू हो ही नहीं पाई है। खैर सच तो ये है कि आप चाहते ही नहीं ना कि कार्रवाई हो, आप तो एक्चुअली चाहते ही नहीं, वरना अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कातिलाना हमले की कार्रवाई हो तो आप तो मुल्क की ईंट से ईंट बजा देते इमरान खान साहब। जो आपका टेम्परामेंट है, आपको ये सूट करता है कि जितना आपके ऊपर कातिलाना हमले की कार्रवाई में डिले हो और ना ही हो, वो आपको सूट करता है, आप उतना ही इस चीज़ को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के कौम के बच्चों को अपनी तरफ करने में और उकसाने में। और बताऊं कि कितना बड़ा नाम और कितने छोटे दर्शन। और सुन लें जी, मंडी बहाउद्दीन में जो PTI के MNA हैं, उनके एक PS हैं जिनका नाम है जी वड़ाइच साहब, जो है वो 2000 रुपये लोगों को बांटते हुए दिखाई दिए मंडी बहाउद्दीन में। उनसे मैं पूछा कि आप ये क्यों 2000 रुपये बांट रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि भाई ये 2000 रुपये मैं किराए के मद में बांट रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मंडी बहाउद्दीन में आए हैं, इतनी महंगाई है, किराया देना पड़ता है, आना जाना, कोई आसान काम थोड़ी है। तो फिर मुझे याद आया, और मुझे आप लोगों को याद कराना पड़ेगा, PTI के उन बहन भाइयों को याद कराना पड़ेगा, PTI के उन दोस्तों को याद कराना पड़ेगा कि आप तो नून लीग की तरफ इशारा करके, पटवारियों की तरफ इशारा करके, उनको आप पटवारी कहते हैं, फिर उनकी तरफ आप इशारा करके कहते हैं कि ये जो ये है ना नून लीग वाले, ये तो कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट के ऊपर इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वोट डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भाई जब आप लोगों को 2-2 हज़ार रुपये दे करके उनकी प्रेजेंस को किराए की मद में बता करके जस्टिफाई कर सकते हैं, तो वो शख्स नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं, अगर वो अपने लीडर्स को सुनने के लिए आते हैं जलसे में, तो उनको तो एक बिरयानी की प्लेट और एक कीमे वाला नान देना बनता है कि नहीं बनता? ये तो आपको सोचना है कि आपको आगे सियासत किस तरह की करनी है ले जा करके। तो ये इमरान खान साहब की सारी करतूतें हैं। मतलब ऑपोजिशन में भी आके इमरान खान साहब ठीक नहीं हो रहे हैं, ऑपोजिशन में भी आकर के इमरान खान साहब जो अपनी वारदातें डालना बंद नहीं कर रहे हैं और सीख नहीं रहे हैं। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीख नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इमरान खान साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो उनको बारी मिली थी ना वज़ीर आज़म बनने की, ये आखिरी बारी थी। इसके बाद इमरान खान साहब को भी पता है कि उनको बारी मिलनी नहीं है, उनका नंबर आना नहीं है, तो इसलिए वो कुछ सीख भी नहीं रहे हैं, अपनी गलतियों से सबक भी हासिल नहीं कर रहे हैं। आज के द बीनर सलीम शो से इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।